अगर इस इकोनॉमी हमारी कुछ है नहीं है, IMF के कर्जे हम लोगों ने लिए हुए हैं, FATF की ग्रे लिस्ट पे हम खड़े हुए हैं। ऊपर से जो है अगर हम इस तरह से जो है बड़े ममालिक को आंखें दिखाएंगे तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, आप जीत गए तो गेम खत्म हो गई, ये मुल्क चलाना है। तो अगर आपने चीज़ों को अपनाना है फिर पूरी तरह से अपनाओ। अगर आप दीन आधा छोड़ेंगे, आप उधर इस्लाम की बातें करेंगे, रियासत मदीना की बातें करेंगे, इन्हें पता नहीं है रियासत मदीना बनानी है या हमने यूरोप बनाना है। कभी आपका काम क्या था? आप जाके यूक्रेन की वायर में जाके जो है रशिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हैं। वो हमें दे क्या रहा है? अमेरिका से तो फिर भी हमें कोई फायदा था, वो हमें क्या दे रहा है? ना असला दे रहा है, ना कुछ और दे रहा है, ना कोई चावल दे रहा है, ना कोई गंदम दे रहा है। हम जाके जो है रशिया से हाथ मिला रहे हैं। बाइज्जत आदमी को मौलाना डीजल कहना शुरू कर दें। आपका वो शेख रशीद जो है वो कुछ पहले कॉफ लीग में, फिर कौन कौन सी लीगों में आके तो अभी जो है आपके चरणों में बैठा हुआ है। और आप जो है अपने जो है 150 बंदों की खातिर सारी की सारी असेंबली आपने जो है जो दाव पे लगा दी है। खत दिखाए अवाम को, फिर अवाम भी गयूर बने, फिर अवाम भी खड़ी हो आपके साथ। सर, कल मुमकिन तौर पे एक हुकूमत जा रही है और अगली हुकूमत आ रही है। सदर मौलाना होंगे, वज़ीर आज़म जो है वो हमारे शहबाज शरीफ साहब होंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस? सच देखें इमरान खान से भी हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन डिलीवरेंस लेवल पे देखें तो हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया। डॉलर 188 पे आ पहुंचा। ऑयल की प्राइसेस जो है, जो आपकी तो 300 रुपये पे ऑयल खड़ा था, 480 रुपये पे खड़ा है। करीब पिस रहा है जी। इंतहाई हालात ख़राब हैं इस मुल्क के। अगर इस इकोनॉमी हमारी कुछ है नहीं है, IMF के कर्जे हम लोगों ने लिए हुए हैं, FATF की ग्रे लिस्ट पे हम खड़े हुए हैं। ऊपर से जो है अगर हम इस तरह से जो है बड़े ममालिक को आंखें दिखाएंगे तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। हमें मफाहमत की पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ेगी और उसी तरह से चीज़ों को लेकर चले पड़ेगा। अगर इमरान खान इस तरह के बयान देगा और मुल्कों को आंख दिखाएगा तो फिर हमारे इदारे ज़हरी बातें फिर हरकत में आएंगे। वो कहेंगे कि हमारा मुल्क जो है डिस्टेबल कर रहे हैं आप, हमारे मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं आप लोग। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, आप जीत गए तो गेम ख़त्म हो गई, ये मुल्क चलाना है। तो ये फिर वो मुफाहमती बादशाह आ रहे हैं ना वापस हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिलावल साहब भी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे, सदर मौलाना होंगे। तो क्या 1.5 साल के अंदर ये सारे मामला जो आपने बताए हैं वो हल कर सकेंगे? ओबियसली इनमें भी कैपेबिलिटी नहीं है, ये लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट ये है, इन लोगों को पाकिस्तान में जो बिज़नेस का तबका है या कोई और तबका है उनको रन करने का एटलीस्ट इन लोगों को एटलीस्ट आता है। ग्रॉस रूट लेवल पे ये लोग पॉलिटिशियंस जो हैं वर्किंग कर सकते हैं और मुल्क को चला सकते हैं। बिजनेसेस इवन कि अभी गवर्नमेंट, आपका अंदाज़ा लगाएंगे गवर्नमेंट जाने के असरात आए नहीं है। डॉलर ने 188 से दोबारा 185 पे जंप लिया है और अपना स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है रुझान आना दोबारा से शुरू हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होते हैं लोगों के आगे आने के। तो अगर आपने चीज़ों को अपनाना है फिर पूरी तरह से अपनाओ। अगर आप दीन आधा छोड़ेंगे, आप उधर इस्लाम की बातें करेंगे, रियासत मदीना की बातें करेंगे, लेकिन आप जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आएंगे आप आधी चीज़ें करेंगे, आधी छोड़ेंगे तो फिर आप इस अपने को नुकसान देंगे। करना है तो फिर आप पूरे के पूरे दीन को अपनाएं। आधा दीन छोड़ के आधा अपनाएंगे तो फिर हमें अपना नुकसान होगा। क्योंकि ये लोग पूरी ज़िंदगी इन लोगों ने पॉलिटिक्स की है और ये लोग वही आप देखें 50 चेहरे की वीडियो, 50 चेहरे पहले उधर खड़े थे, अब इधर इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब चेहरे जो इस तरफ अभी जो आने वाले नए हैं, तो ये भी तो पिछले 30 साल हुकूमत करके गए हैं। इन्होंने ऐसा क्या कर लिया था पाकिस्तान के लिए जो ये जो है ये नहीं कर पाए? ओबियसली देखें, एक्सपेक्टेशंस क्रिएट इस गवर्नमेंट ने की थी, उस गवर्नमेंट ने नहीं की एक्सपेक्टेशंस। नौजवानों की नौकरी की, गरीब लोगों के घरों के वादे, हर चीज़ के वादे इन लोगों ने करके, और ये गवर्नमेंट जो है उसी का स्टांस लेके ये आई थी। और आज जो है इन्होंने उससे भी बदतर हालात कर दिए। गरीब बेचारा जो है कहीं रोटी खाने के उस बेचारे के पास पैसे नहीं है, जो ये तो खुद अपने महल्लात में बैठे हुए हैं, इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं है। और अभी जब जिस तरह गवर्नमेंट जाने लगी, इनके अपने करप्शन के केसेस सामने आने लग गए हैं। मतलब कोई हालात नहीं है, मुल्क को किस तरफ डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। इन्हें पता नहीं है रियासत मदीना बनानी है या हमने यूरोप बनाना है। इन लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कभी आपका काम क्या था? आप जाके यूक्रेन की वायर में जाके जो है रशिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, उसके प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हैं। आपका क्या काम था? वो हमें दे क्या रहा है? अमेरिका से तो फिर भी हमें कोई फ़ायदा था, वो हमें क्या दे रहा है? ना असला दे रहा है, ना कुछ और दे रहा है, ना कोई चावल दे रहा है, ना कोई गंदम दे रहा है। हम जाके जो रशिया से हाथ मिला रहे हैं। मतलब कि कोई भी आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, आप लोग किसी ग्राउंड पे नहीं है, आप लोगों को कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई फेनोमेना आप लोगों की समझ नहीं आ रही, आप लोग कर क्या रहे हैं? तो मगर वो जो कहते हैं कि हम एक गैरतमंद कौम है, क्या किसी बैरूनी ताकत का मुल्क की जो है वो हुकूमतें तब्दील कराना ये ठीक है? वो ख़त की जो बातें की थी, आपको लग रहा है कि ख़त वो जाली है? देखिए, अगर ख़त में होती ना जान तो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश करते। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो पेश करने में नाकाम हुए हैं। तो सिक्योरिटी चीफ्स ने उसको वेरीफाई किया खत को। देखें, सिक्योरिटी चीफ एक वो लेटर था, लेटर वो जो उनकी अपनी एक बोर्ड ऑफ मीटिंग की एक वो राय थी, उस राय को इसने वो लेटर बना के वो पब्लिक को दिखा रहा है। वो तो आप किसी एक्सट्रीम पे भी ले जाएं,
तो एक छोटी सी बात होती है कि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के, उन्होंने फिर हमारी सिक्योरिटी काउंसिल ख़त लिखा, ये आप लोगों का अकेले का मौक़िफ़ है, ये पूरे अदारों का, स्टेट का मौक़िफ़ है आपका, आप लोग करके चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं इससे मुल्क में कितना बुरहान पैदा हुआ है। हमारे जो है हमारे कोई अभी तक कोई फॉरेन पॉलिसी अच्छी तरीके से नहीं बन सकी, अभी तक हम लोग को पता नहीं है। कह रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी हमने दी थी पिछले जो है वो 30-40 सालों में भुट्टो के बाद ऐसी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं दे पाया। वल्लाह अगर कोई फॉरेन पॉलिसी आज हमारे साथ कोई मुल्क स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक चाइना है, क्योंकि चाइना के अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान डूबता है तो साथ चाइना की सारी जो है इन्वेस्टमेंट डूबेगी, इसलिए वो जो है हमारे साथ सपोर्ट पे खड़े हैं। इसकी जगह मौलाना फजल रहमान साहब आएँ या नवाज शरीफ साहब आएँ या जरदारी साहब आएँ, चाइना ने तो फिर भी आपका साथ देना है। वो आपके करोड़ों अरबों रुपये लगा के बैठा हुआ है आपके मुल्क में, और वो हर मुल्क में लगा रहा है। वो बगदाद, ईरान हर जगह जाके वो लगाई जा रहा है। तो पाकिस्तान उसके लिए कोई सच नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए ज़ाहिर बात है उसके अपने जो है बिजनेस के रास्ते खुले हैं इस जगह से, इस कॉरिडोर से। उम्मीद है कि ये सारे मामलात नई आने वाली हुकूमत ठीक कर देगी। वैसे बात है कि वो फिर वही बात आ गई ना, वो ना वादे करते हैं ना पूरे करते हैं। ये तो है। देखिए जब आप सियासत में ना कोई चीज़ भी हल्फे आखिर नहीं होती है, आपको साथ लेके चलना है। आप स्टेज पे आके जो है एक बाइज़्ज़त आदमी को मौलाना डीजल कहना शुरू कर दें, और आप जो है एक आदमी को चोर डाकू, अगर हाँ तो तो शहबाज शरीफ भी कहते थे ना घसीटूंगा, ये चोर है, आखिरत है जरदारी साहब के साथ मुफाहमत करना। देखें तो वो भी कहते थे बातें। देखें हर सियासी पार्टी है, उसका अपना मौक़िफ़ होता है, वो अपने मौक़िफ़ को अपने स्टांस के साथ चलती है। स्टांस तोड़ के हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से ये है कि इतना बुरान है, ये जो ज़रा डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना खोखला है। वही जो इलेक्टेबल लोग हैं, वही 2 नंबर लोग सारे जो असेंबली में बैठे हैं, वही दोबारा इलेक्ट होके आ जाते हैं, क्योंकि किसी और बंदे को मेरिट पे जो है कोई चांस ही नहीं मिलता कि वो बंदा जो है ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ जाए। वही लोग या उनके बाप उन्हीं की जो है औलादे आगे आके जो है वही पॉलिटिक्स कर रही हैं। तो कहते नहीं है कि खान साहब जो है 22 साल स्ट्रगल करके वाहिद पॉलिटिशियन है जिन्होंने स्ट्रगल करके एक पार्टी बने, वज़ीर आज़म बने, सिस्टम के अपोजिट डायरेक्शन में जाके लड़े। आई एग्री, लेकिन आप फिर ऐसा सिस्टम बना के जाओ ना कि कल अगर आप नहीं है तो आपकी जगह आके कोई ऐसा बंदा जो है आके खड़ा हो, जो बंदा कहे कि जिससे कि ये सिस्टम को चला सकता है। कल आपके जाएंगे, आपके पीछे पार्टी पे खड़ा कौन है? असद उमर आपका फाइनेंस मिनिस्टर, जिसपे आपको फख्र था, आपने साल के अंदर वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री आपकी संभाल नहीं सका। हालात बेहतर करने के लिए ना, जब टीम नहीं उनको लगा मुल्क के लिए सोचा उन्होंने। आपके पास पीछे टीम क्या है? आपका वो शेख रशीद जो है वो कुछ पहले कॉफ लीग में, फिर कौन सी लीगों में आके तो अभी जो है आपके चरणों में बैठा हुआ है। मतलब कोई हद होती है यार, आप लोग कर क्या रहे हैं? या तो फिर आप लोग स्टांस लो, फिर मुकम्मल स्टांस लो, फिर आप लोग ऐसी क़यादत को आगे लेके आओ, फिर ऐसी बातें ना करो, फिर आवाम को जो है ऐसी एक्सपेक्टेशन तो ना क्रिएट करो कि एटलीस्ट वो जो है एक्सपेक्टेशन करेंगे यार खान साहब आएगा और खान साहब हमारे लिए पता नहीं कौन सी दूध की नहरें जो है वो जारी। बिलावल की क़यादत और हमजा शहबाज शरीफ की जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एक वो क़यादत आगे ला रही है, वो ठीक है। देखें इन लोगों में भी दमखम नहीं है, लेकिन इन लोगों को एटलीस्ट ये है, इनको गवर्नमेंट चलाने का ढंग तो है ना। बिलावल को और हमजा को है गवर्नमेंट चलाने का ढंग, आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि हमजा और बिलावल जो है पॉलिटिक्स करते हैं? उनके पीछे बहुत बड़ी वर्किंग हुई हुई है, उन लोगों की बहुत लंबी जो है स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं। वो लोग जो है मुद्दतों से सियासत कर रहे हैं, और वो लोग जो आवाम के मसलों को समझते हैं, वो हमारी समझते ही हैं, हल नहीं करते। हल तो बस हमारे खान साहब ने भी जो कर लिए वो भी हमने देख लिया है, जो हालात उन्होंने पैदा कर दिए हैं इस टाइम मुल्क में। और मतलब कि आपकी 200 बंदे आपको नहीं मान रहे, और आप जो है अपने जो है 150 बंदों की खातिर वो सारी की सारी असेंबली आपने जो दाव पे लगा दी है। हमारे इतने मुल्क के पास बहुत फालतू पैसा आ गया, इलेक्शन कराएंगे हर 2-2 महीने बाद, 6-6 महीने बाद। आप सिर्फ अपने एक स्टांस को लेके बैठ गए, खत दिखाए अवाम को, फिर अवाम भी गयूर बने, फिर अवाम भी खड़ी हो आपके साथ, फिर सच पे है तो सच, हक फिर पता चले, हक और बातिल में जंग फिर शुरू हो जाए, पता चले। फिर इस तरह तो आप ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं? आधे जो है आपने पिछले इलेक्शन वोट किसको दिया था? पिछला इलेक्शन वोट बदकिस्मती से बुध का दिन था, मेरा वोट एबटाबाद में है। मैं एक दिन के लिए छुट्टी के लिए जा नहीं सका, लेकिन मेरा इरादा था खान साहब को वोट करना, वोट डालने, मतलब चले दे दिया आपने पीटीआई को वोट, लेकिन बहुत इंतहाई आने वाला अगले साल किसको? अगले साल तो अभी ऐसी कोई मुझे पार्टी नज़र नहीं आ रही जिसमें कोई थ्रिल हो, कोई चाम हो, और इस मुल्क के जो हालात को जो है बेहतर बना सके। और खान साहब ने वाकई बहुत मायूस किया सर आपने। तो जी नाज़रीन, यही है कि ये एक शायरी मेरे साथ मौजूद थे जिन्हें वो तमाम मामलात, वो तमाम खामियां सिस्टम के अंदर से जो है वो जाहिर की कि ये खामियां थी, ये वादे हमसे किए गए थे, कि शायद अगर खान साहब इनमें से एक वादा भी पूरा कर देते तो ये आज उनके साथ होते। लेकिन यही एक आम शायरी की सोच है कि अगर ये नहीं तो फिर कौन? आने वाले वक्त में कौन हमारे मुल्क की सरबराही करेगा? ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है।